तो नमस्कार, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। चैनल पर पहली बार है, चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सबको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम आपको 21 तारीख का यानी संडे के दिन, रविवार को दिन एग्ज़ाम है। बहुत से अभ्यर्थी को बेहतर रूप से तैयारी हो चुका होगा, और जिनको तैयारी नहीं हुआ है तो आप अपना जांच प्रकार कर सकते हैं कि मेरा कितना तक मेरा जो है ना सिलेबस स्ट्रॉन्ग है या फिर लो है या मीडियम में है। आप इसमें जांच दे सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ, ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसमें मैं कितना सही कर सकता हूँ या कितना हमसे सही हो रहा है। ठीक है, ये जांच के सिलसिला के अनुसार जो है ना मैं आप लोगों के समक्ष ये प्रस्तुत कर रहा हूँ, और आप लोग अपना कितना सही हुआ है आप लोग ज़रूर बताइएगा ये इस क्वेश्चन में, ये जो कितना इस वीडियो में कि कितना जो है ना आपका सही हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहला देख लीजिए, पहला आंसर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो कि ये हिंदी का है। और आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, देख लीजिए, विगत वर्षों से पूछे गए प्रश्न है। और जितने भी क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा ना, सब प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। जैसे मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, आप ये देख लीजिए, ये जो है ना फिर प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए, 2011 का है, ये भी सीटेट जून 2011 का है, ये भी देख लीजिए जुलाई का है, और ये भी देख लीजिए सीटेट फरवरी 2011 का है। यानी जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा ना, सब जो है आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही करवाऊंगा। और इससे आपको पता चलेगा और अंदाज़ा भी चलेगा कि हाँ, मेरे जो है ना इतना जो है ना स्ट्रॉन्ग है, या फिर अगर कुछ कमी है तो 2 दिन में जो है ना आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के एक बार देख लीजिए, उनको जो है ना रिवाइज ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कर रहा है, देख लीजिए कि लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया, ठीक है, स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये देख लीजिए सीटेट जो है ना जनवरी 2 जून जो है ना 2011 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, देख लीजिए बीच का क्या करा है, लोक गीतों को बढ़ावा देना, भाषण लोकगीतों का बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है क्या या? इसके बाद लोक गीत गाए जा सकते हैं क्या, ये होगा क्या? लोक गीत के माध्यम से पारस्परिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है क्या, यह होगा। इससे बच्चे संस्कृति विशेषताओं को परिचित होते क्या, यह होगा। ठीक है, तो ये जो 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन में प्रीवियस ईयर का जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर कौन होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर जो है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये 4 के साथ ले जाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो इसका ये 4 होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये 4 होगा। कंसेप्ट क्लियर? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा देख लीजिए क्या करा है, एक बहुसंस्कृति पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित होगा। आपको यहाँ पर उचित की बात किया, यानी सही कौन सा होगा। ठीक है, इसमें जो है ना आपको सही कौन सा है बताना होगा वो दोस्तों। चलिए इसका जो है ना ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कर रहा है। ठीक है, देख लीजिए, अधिक पुस्तकें का निर्माण किया जाए क्या दोस्तों? अधिक से अधिक हम पुस्तक देंगे तो क्या उसका जो है ना पुस्तकें का निर्माण किया जाए, क्या होगा उसका भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? यानी क्या भाषा सीखा मतलब भाषा सीख सकता है क्या? अगर हम उसको अधिक से अधिक पुस्तक देंगे तो क्या वो भाषा सीख जाएगा? बिल्कुल नहीं सीखेगा। भाषा सीखने के लिए व्याकरण नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए क्या, यह होगा? ठीक है, क्या यह होगा? ये भी नहीं होगा दोस्तों। 3 नंबर का देख लीजिए, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन का सहज स्थिति बन सके। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए ये 21 का जो क्या दोस्तों यह होगा, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। चौथा ऑप्शन भी देख लीजिए, बच्चों के भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी चाहिए क्या, यह होगा? इसका बेस्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका तीसरा, ये सबसे बेस्ट आंसर माना जा रहा है, और ये सबसे बेस्ट आंसर इसका यही होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि अब थ्योरी पढ़ने का समय आपके पास नहीं है जो आप थ्योरी पढ़ के जाएंगे। ठीक है, इससे अच्छा जिन अभ्यर्थियों को अगर तैयारी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग कम से कम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए कि किस तरह से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको जो है ना पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लीजिए 22 नंबर का क्या कर रहा है कि सुले 1 साल पहले
असोम से पंजाब आया है। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटि करता है यानी गलतियाँ करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस स्थान को सही मानेंगे? ठीक है। और ये देख लीजिए सीटेट जनवरी 2000 जो है ना 12 में पूछा गया है। ठीक है, सीटेट जनवरी ये 2012 में पूछा गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं इसका जो है ना ऑप्शन देखते हैं। उसे रोज 1 घंटा हिंदी के शब्द बोलने का अभ्यास कराएंगे क्या दोस्तों? अगर हम उसको 1 घंटा हिंदी का अभ्यास जो है ना कराने के लिए बोलेंगे, क्या वो त्रुटि नहीं करेगा? ठीक है, चलिए इसके बाद क्या होगा, क्या यह सही होगा? सुलेह को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर का प्रोत्साहन देना चाहिए, क्या यह सही होगा दोस्तों? ठीक है, चलिए तीसरा नंबर देख लीजिए, सुलह को बार बार उनके त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए, क्या यह सही होगा? सुलह की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ना चाहिए, क्या यह सही होगा? ठीक है, तो इसका बेस्ट आंसर होगा दोस्तों, सबसे बेस्ट आंसर इसका जो है ना ये ऑप्शन नंबर 2 होगा, इसका सबसे बेस्ट आंसर। ठीक है, सुलह को भाषा का प्रयोग के अधिकाधिक अवसर का प्रोत्साहन देना है। उसको हम जब मौका देंगे तभी तो गलती कर कर भी सीख सकता है ना। तो सबसे बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 2 होगा। चलिए इसके बाद 23 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? और ये दोस्तों एनसीएफ से आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। एनसीएफ से ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर देखने का मिलेगा, एक क्वेश्चन। क्योंकि दोस्तों ये मान लीजिए कि 2013 में पूछा गया, हो सकता है यह उठा के आपके क्वेश्चन पेपर में दे सकता। अगर नहीं देगा तो इसी से रिलेटिव क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आप हमसे 100% लिखवा लीजिए, जरूर आपको पूछा जाएगा इसी तरह का क्वेश्चन। भले ही यही क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, अब हो सकता है कि यही क्वेश्चन उठा के आपसे पूछ सकता है। क्या कर सकता है? आपको कुछ नहीं कर सकता है। कहीं ऐसा तो आप उसके ऊपर नहीं इल्ज़ाम लगा सकते कि सर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन हम लोगों से क्यों पूछा गया? आप ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करके जाइए, आपको जो है अनुभव हो जाएगा कि इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। इसीलिए मैं आपको सोचा कि अभी 2 रोज़ बाकी है, क्यों न अपने भाइयों एवं बहनों को और अपने हम साथियों सफ़र वालों को कि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन उन लोगों को सामने प्रस्तुत किया जाए, ताकि वो अपने आप से खुद चेक कर सके कि मेरा जो है ना इतना में से इतना सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या करा है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? ये देख लीजिए सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया था ये। केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होना चाहिए क्या? भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों कक्षाओं में भी मौजूद रहता है, क्या यह होगा? बच्चों विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, क्या यह होगा? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का केवल पढ़ाने का बल देना चाहिए। ठीक है, क्या यह होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, आप सभी जानते होंगे या जो नहीं जानते होंगे, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 23 नंबर का ये ऑप्शन नंबर जो है दूसरा सबसे बेस्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, भाषा शिक्षण एक प्रकार के अन्य विषयों की कक्षाओं में मौजूद रहता है। ठीक है, तो 23 नंबर का सबसे बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए 24 नंबर के क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, 24 नंबर के क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, पीडीएफ बनाने का समय नहीं मिला दोस्तों, मैं क्या करूँ आप लोगों को इसीलिए मैं सोचा कि चले जो है ना इसको जो है मैं ऐसा ही आप लोगों को समझ प्रस्तुत कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ही देखना है अपना, कम से कम अपना तो आंकड़ा चेक कर लेगा कि हाँ मेरा इतना सही जा रहा है हिंदी में। ठीक है, चलिए और देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण। ठीक है, क्या होता है देख लीजिए, ये जुलाई 2013 का क्वेश्चन है दोस्तों। इससे पहले 11 वाला है, इससे पहले 12 वाला भी दिखाए थे, अब 13 वाला आ रहा है। देखिए सीरियली लाइन से चल रहा है। ठीक है, चलिए जटिल समस्या उत्पादन करता है, अनेक भाषाओं के शिक्षण के रोजगार को बढ़ावा देता है, क्या यह सही होगा? बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है, क्या यह सही होगा? व्याकरण व्यवहारिक नहीं है, क्या यह सही होगा? तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा दोस्तों 24 नंबर का। ठीक है, 24 नंबर का जो सबसे बेस्ट आंसर होगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। ठीक है, 3 के साथ बहुभाषिकता एक राष्ट्रीय सद्भावना का सार करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए क्या करा है, भाषा सीखने का अर्थ
भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की सीखना भी है। भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की, देखिए डॉट डॉट दिया हुआ है, सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी, देखिए डॉट डॉट दिया हुआ है, का अभिअंग हिस्सा होता है। तो 25 नंबर का जो बेस्ट आंसर होगा दोस्तों, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक इतिहास क्या, यह सही होगा। संस्कृति, संस्कृति क्या, यह सही होगा। बारीकी, इसके बाद है व्याकरण क्या, यह सही होगा। नियमबद्ध व्याकरण क्या, यह सही होगा। तो 25 का जो सबसे बेस्ट आंसर होगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर जो है ना इसका, ये ऑप्शन नंबर 2 के साथ लिया जाएगा, सबसे बेस्ट आंसर है वो। ठीक है, संस्कृति और संस्कृति क्वेश्चन दोस्तों, आपको हो न हो कि इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है दोस्तों और पेपर 2 का है। ठीक है, पेपर 2 का है। और पेपर 1 वाले के लिए मैं बता दूं कि ऐसा आप मत सोचिएगा कि पेपर 2 वाले हैं तो हम लोगों को नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पेपर 2 वाले को देख सकते हैं वीडियो, अगर आपको अनुभव हो जाएगा कि हाँ ये सही है, तो पेपर 1 वाले को आप बहुत अच्छे तरीके से तोड़ के उखाड़ के फेंक दोगे। सही है। आप लोगों को कैसा लग रहा है, अपना राय विचार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। भाषा के संबंध में, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पर सही नहीं है, यानी ऋणात्मक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, निदानात्मक क्वेश्चन पूछा गया है, निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो भाषा की देख लीजिए, भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है, क्या यह सही होगा। बहुभाषिकता बच्चों का अस्मिता का निर्माण करती है, क्या यह सही होगा। भाषा आपस में संपर्क संवाद करती है, क्या यह सही होगा। भाषागत विविधता एक समस्या है, क्या यह सही होगा। इसका जो बेस्ट आंसर होगा दोस्तों 26 नंबर का, ठीक है, 26 नंबर का जो बेस्ट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये सेकेंड के साथ लिया जाएगा। बहुभाषिकता बच्चों की अस्मिता का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है कि भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्या यह सही होगा। बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें, क्या यह सही होगा। भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी के पीछे न छोड़ा जाए, क्या यह सही होगा। बच्चे की अधिक से अधिक परीक्षा ली जाए, क्या यह सही होगा। तो चौथा नंबर का जो होगा दोस्तों 27 का, ठीक है, 27 नंबर का जो चौथा नंबर का जो क्वेश्चन होगा दोस्तों 27 का, ठीक है, 27 का जो आंसर होगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। इसका सबसे बेस्ट आंसर यही होता है इसका। भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी भाषित पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए, सबको एक साथ लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि जो विद्यार्थी तेज है उसको आगे लेके चले, जो जो भूसकोल है, जो पढ़ने में कमजोर है, उसको पीछे छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। बच्चे को सबको साथ लेके चलना है। ठीक है, तो 27 नंबर का इसका बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगत मिलनी चाहिए, इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका, इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा, क्या यह सही होगा। इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जाएगा, क्या यह सही होगा। इससे भारत की सभी भाषाओं का स्थान दिया जाएगा। इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जाएगा। तो ये जो है ना 28 नंबर का जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर, इसका सबसे बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये 4 के साथ चला जाएगा। इसमें त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकता है भाषा पाठ्य पुस्तकों के हिंदी में। ठीक है, तो चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन चलिए थोड़ा देख लेते हैं क्या कर रहा है 29 नंबर का क्वेश्चन कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिकता कक्षा में बच्चों की भाषा, भाषा ये क्या है दोस्तों, फरवरी 2015 का यह क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि क्या होगा इसका। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये किसके साथ चला जाएगा, कितना नंबर का एक बार देख लेते हैं, 29 नंबर का था। ठीक है, 29 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक देख लीजिए 29 नंबर का क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। 29 बस दोस्तों इसमें 29 तक दिया हुआ है, शायद उसको 29 तक दिया हुआ है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि इसमें क्वेश्चन टोटल कितना था। तो इसमें क्वेश्चन जो लगभग
11 क्वेश्चन था, ज़्यादा नहीं था, बस 11 ही क्वेश्चन दिया था इसमें। ठीक है, 11 क्वेश्चन दिया है, तो 11 में से आप अपना स्कोर बता सकते हैं कि कितना हुआ। ठीक है, और आप चाहते हैं, अभी 2 रोज़ बाकी है, अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार का वीडियो, सर हमको 2-4 वीडियो चाहिए, सीडीपी का भी चाहिए, मान लीजिए जिसका एसएसटी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, चाहिए, तो आप अपना कमेंट ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके कीजिएगा। और जो है ना, अगर अच्छा प्यार मिला इस 2 दिन के अंदर में, तो मैं आप लोगों को ज़रूर जो है ना, सीटेट एग्ज़ाम से पहले 1 रोज़ भी बचेगा, तो मैं 2-3 कंटेंट आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़रूर डलवा दूँगा। ठीक है? तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कैसा रहा वीडियो? अपना राय विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। जो भी भाई-बहन पहली बार चैनल पर पधार चुके हैं, तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। ओके, बाय।